तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन अर्थात ओजोन परत 6 पर चर्चा करेंगे। तो ओजोन परत 6 जो है वो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन लेयर ये पृथ्वी के पर्यावरण के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हल्के नीले रंग की गैस की परत है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस यूवी रेस को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले सुरक्षित करती है, क्योंकि कुछ वर्षों में इधर मानव द्वारा जो भी क्रियाएं की गई हैं, घटित की गई हैं, उसमें रसायनों की पर्यावरण में वृद्धि हुई है, जिससे ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे घट रही है। और ओजोन परत में ये कमी जो है वो सभी प्रकार के जीवन तंत्रों के लिए एक खतरा है, क्योंकि जब सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं तो इनके द्वारा ऑक्सीजन अणुओं का सक्रिय ऑक्सीजन परमाणुओं में फोटोलिसिस अर्थात प्रकाशीय अपघटन हो जाता है। तो इस क्रिया से प्राप्त जो सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु है वो ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन बनाता है। तो इस तरीके से जो ओजोन बनती है तो वो ओजोन समताप मंडल में वितरित हो जाती है और एक परत बना लेती है जो कुछ स्थानों पर पतली तथा कुछ अन्य स्थानों पर मोटी होती है। तो इस प्रकार ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेस को अवशोषित करके हमारी सुरक्षा करती है। निसंदेह उपरोक्त क्रिया जो है वो ओजोन को समाप्त करती है, परंतु इससे सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु भी प्राप्त होते हैं जो ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया करके ओजोन बनाते हैं, जिससे ओजोन की क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार समताप मंडल में ओजोन लेयर का सूर्य की रेडिएशन द्वारा निर्माण एवं विघटन होता रहता है और ओजोन की सांद्रता का जो इक्विलिब्रियम है, साम्य है, वो बना रहता है और ओजोन का यह साम्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अपघटन से प्राप्त सक्रिय क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विकृत हो जाता है। तो ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ये मैक्सिमम जो है एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज आदि में फ्रेऑन जो है वो प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, जो कि इसके अपघटक हैं। तो पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में इन यौगिकों के प्रकाशीय अपघटन से क्लोरीन परमाणुओं के रूप में मुक्त मूलक हमें प्राप्त होते हैं, जिसके कारण जो है हम ये प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया होने के बाद जो है ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है ये परमाणविक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन ऑक्सीजन अधिक जो है वो क्लोरीन मूलक बनाती है। तो इस वजह से ये क्लोरीन जो बनती है ये मुक्त मूलक उपरोक्त जो भी मैकेनिज्म है उसके द्वारा ओजोन को नष्ट करते रहते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस क्रिया के कारण ही ओजोन होल जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पर ओजोन की लेयर जो है वो बहुत पतली हो गई है। और ये भी देखा गया है कि इन क्षेत्रों के निचले वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो स्थायी होते हैं, परंतु जब ये समताप मंडल में पहुंचते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण विघटित होकर अस्थायी हो जाते हैं। सबसे पहले ओजोन की जो लेयर है वो अंटार्कटिका में प्रारंभ हुई थी। तो ओजोन परत का क्षय करने वाली जो चेन रिएक्शन है वो समताप मंडल के सभी स्थानों पर होती रहती है, लेकिन अंटार्कटिका पर जो है वो ओजोन लेयर में छेद हो चुका है। तो वास्तव में ये माना जाता है कि समताप मंडल में नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन की उपस्थिति में जो है क्लोरीन ऑक्साइड तथा क्लोरीन जो ओजोन को ऑक्सीजन में बदलती है के लिए अपमार्जक का कार्य करती है। और ये इस तरीके की जब अभिक्रिया होती है तो इससे हमें ClO तथा HCl मुक्त मूलकों के प्राकृतिक संग्राहक का कार्य करती है और ओजोन क्षय को रोकती है। तो इस वजह से सर्दियों में अंटार्कटिका पर ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण हो जाता है और ये बादल दो प्रकार के होते हैं जो लगभग -77 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं तथा जिनमें ठोस नाइट्रिक अम्ल ट्राईहाइड्रेट HNO3.3H2O बनता है, और दूसरा यह है कि जो लगभग -85 डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं तथा इनमें जो है कुछ बर्फ़ होती है। और समताप मंडल में उत्पन्न क्लोरीन नाइट्रेट तथा HCl ओजोन परत के क्षय को रोकते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन लेयर बसंत ऋतु सितंबर और अक्टूबर में होता है, परंतु बसंत की समाप्ति पर इसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। बसंत ऋतु में सूर्य जो है वो अंटार्कटिका में चमकता है, तो वहाँ पर HOCl तथा Cl2 का फोटोलिसिस अर्थात
प्रकाश अपघटन हो जाता है। और इस पर कार्य करने के लिए पॉल कर्टजन, मैरियो मोलिना तथा सरवुड रॉलैंड को 1995 में पर्यावरण रसायन में ओजोन परत क्षय पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं ओजोन क्षय के प्रभाव क्या हैं, अर्थात इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन परत की अनुपस्थिति में अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती हैं और सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए ये घातक होती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, सूजन, जली हुई त्वचा आदि की हमें अनुभूति होगी। और जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, उसमें अवांछित परिवर्तन दिखने को मिल सकते हैं, जिससे ल्यूकीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, एडिमा, अंधापन, समय से पूर्व बुढ़ापा आदि तरीके के घातक रोग हो सकते हैं। तो ये है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम चर्चा करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग पर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक स्मॉग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्मॉग क्या होता है। तो स्मॉग जो है वो स्मोक और फॉग अर्थात धुआं और धुंध दोनों का मिश्रण होता है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एयर पॉल्यूशन जो है वो स्मॉग के रूप में ही होता है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्लासिकल स्मोक, जिसे हम आद्य स्मोक कहते हैं। ये स्मोक जो है सबसे पहले लंदन में 1952 में देखने में आया था, और यहाँ पर उस समय हज़ारों लोग मारे गए थे, जिस वजह से इसका नाम ही लंदन स्मॉग के नाम से जाना जाता है। ये SO2 की वाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी भारत में ये नवंबर-दिसंबर के माह में अधिक होता है। ये चावल की फसल के समय फैलने वाली भूसी के कणों पर कार्बन धूम के कण जम जाने के कारण होता है। और जो आपके सिलेबस में है उस पर चर्चा करें, अगर हम प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, तो ये स्मॉग जो है सबसे पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में देखने में आया था। यह स्मॉग जो है वो गर्म और शुष्क जलवायु के क्षेत्र में होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के विघटन से बनता है। इसका प्रमुख अवयव जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो NO2 जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO+ ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो आणविक ऑक्सीजन से मिलकर ये ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बना लेता है, और ओजोन अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग, और इनका जो है वायुमंडल में इन यौगिकों का छिड़काव किया जाता है, और इससे प्राप्त मुख्य मूलक जो हैं इससे कोहरे के पूर्ववर्तियों से क्रिया करके इसके निर्माण को रोकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, प्रभाव जो हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, इसके प्रभाव के द्वारा दमा, खांसी, दम घुटना तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। पैन जो है वो आँखों में जलन कर देता है, और पैन जो है पौधों के लिए भी अत्यंत विषैला है। ये कोमल पत्तियों को पीला कर देता है। ओजोन रबर की वस्तुओं पर अपना प्रभाव दिखाती है, और उनमें जो है वो दरार डाल देती है। तो ये कुछ चर्चा थी हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग पर, और साथ ही साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन पर। ये कुछ उपाय हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को फोटोकेमिकल स्मॉग या स्मॉग जो भी है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कई सारे पॉल्यूशन, जैसे कि हमने देखा कि धुएं तो ज़्यादा से कम हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिनसे वाहनों से निकलने वाले धुआं की मात्रा कम हो। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके धुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि वातावरण हमारा शुद्ध हो और इस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में ना हो सकें। साथ ही साथ व्हीकल का यूज़ हमने कम करना है। इसके अलावा जो भी हम कोयले के कारखानों का यूज़ करते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में स्मॉग का निर्माण होता है, उसको कम करना है। जो भी मेटल वर्किंग धातु का हम इंडस्ट्रियल प्लांट्स में वगैरह में करते हैं उसको हमें कंट्रोल करना होगा। बाई ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अर्थात सोलर पैनल वगैरह का यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ज़ीरो पॉल्यूशन फैसिलिटीज़ हों। जो पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड वगैरह हम यूज़ करते हैं उनका कम से कम यूज़ होना चाहिए। और कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता हैं वो पेंट्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं घर को पुताई करने के लिए, इस पर हमें रोक लगानी चाहिए।